कोरोना वायरस ऑल्सो नोन एज कोविड-19 जिसने हम सबको मजबूर कर दिया अपने घरों में लॉक रहने के लिए, वापस अपने पांव पसार रहा है इस सर्दियों के मौसम में। हाल में ही दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। 17 सितंबर को एक दिन में अधिकतम मामले लगभग 98,000 देखे गए थे। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार यानी 21 नवंबर को बीते 24 घंटों में 46,232 नए मामले देखे गए और इन सब के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां फिर से आने लगी हैं। हालात बिगड़ते देख गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में रात 9 बजे से 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है और ऐसे ही रूल्स बाकी कई राज्यों में भी फॉलो किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में भी शनिवार रात से अगले आदेश तक का कर्फ्यू लगा दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार पर टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में चेन्नई और मुंबई के मुकाबले मामले काफ़ी बढ़े हैं। कोर्ट ने पूछा कि टेस्टिंग एक दिन में 7,000 से घटकर 5,000 तक कम क्यों हो गई है, जबकि मुंबई और चेन्नई में यह टेस्टिंग 15,000 से बढ़कर 17,000 हो गई है। दिल्ली सरकार ने खुद संकेत दिया है कि कोविड के रोगियों की परीक्षण की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जो भी अनुरोध करता है उसके अनुरोध को तकनीकी आधार पर टेस्टिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थिति गंभीर है। कोविड-19 के रोगियों के ओवरऑल ट्रीटमेंट और अस्पतालों में कोरोना रोगियों के शवों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बदतर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से बढ़ रहे मौजूदा समय में कोरोना के मामलों के मैनेजमेंट, मरीजों की सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट 2 दिन में मांगी है। आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों कोविड-19 के मामलों में इतनी वृद्धि आई है। पहला पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, सार्स, एडिनोवायरस, राइनोवायरस इत्यादि ये सब कम टेम्परेचर में ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं और ज़्यादा तेज़ी से हमारे श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट, अनलॉकिंग पीरियड के दौरान देश में कई जगह जनता द्वारा सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए देखा गया है। कोई बिना मास्क लगाए घूम रहा है तो कोई सवारी गाड़ियों में पूरी सीट भरकर चला रहा है और सोने पे सुहागा तब हुआ जब लोगों द्वारा सवारी वाहनों के बढ़े हुए किराए को विरोध करने पर सरकार ने खुद से ही वाहनों में हर सीट पर एक पैसेंजर बैठाने की अनुमति दे दी। सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बनाया जा रहा है और कोरोना के ऊपर हंसा जा रहा है और राज्य सरकार को किसी की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। राज्य सरकार के लिए अपने कार्यक्रमों पर सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जहां बात दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर आती है तो सरकार को गाइडलाइंस जारी करने की सूझती है। खैर ये अलग टॉपिक है और इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि नगरी अंधेर है और राजा चौपट। तीसरा पॉइंट, ठंड में कई बुजुर्ग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और बीमार शरीर में कोरोना वायरस काफ़ी जल्दी प्रभाव दिखाने लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनलॉकिंग पीरियड में कोविड-19 से संक्रमित लोगों में ज़्यादातर संख्या बुजुर्गों की देखी जा रही है और मरने वालों की संख्या में भी बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा आ रही है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि वृद्ध व्यक्तियों को इस शरद ऋतु में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, पर इससे भी अच्छा एक उपाय है। आप खुद से ईमानदारी पूर्वक सवाल करें कि आप कोरोना से बचने के लिए क्या इन सभी बातों का 100% कड़ाई से फॉलो करते हैं। नहीं भी करते हैं तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने मास्क को लेकर नियम काफ़ी कड़े कर दिए हैं। बाहर बिना मास्क के पाए गए तो 500 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर 10 घंटे की जेल आपको हो सकती है। अंत में इतना ही कहूँगा कि आसान है कोरोना को हराना, बस आप खुद से लापरवाही ना बरतें, मास्क पहन कर निकलें, बीच बीच में हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा तो आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और एक दिन यह देश पूरी तरह कोरोना फ्री हो जाएगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू इन्फो न्यूक्लियस। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अनूप सोनी जी की बात को ध्यान में रखना, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, डोंट फॉरगेट टू वियर अ मास्क।